Aim right, achieve big at KR Mangalam University. संसद के मॉनसून सत्र की बात कर लेते हैं। आज आखिरी दिन है, लेकिन आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। दोनों सदनों में हंगामे की तस्वीर सामने आ सकती है। इसी बीच आज सरकार राज्यसभा में गेमिंग बिल पेश करने वाली है। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस बीच 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा जारी रहने की संभावना है। साथ ही विपक्ष बिहार में वोटर रिवीजन का विरोध करने के लिए भी प्रदर्शन जारी रख सकता है। सरकार इस सत्र में गेमिंग बिल पास करवाने के लिए पूरा जोर लगा चुकी है। लोकसभा के बाद आज बिल राज्यसभा में पेश होना है। आज आखिरी दिन है, इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं वोटर रिवीजन का विरोध कर रहे विपक्ष के पास आज आखिरी मौका है, इसलिए वो भी पूरी तैयारी में है। इस बीच 130वें संविधान संशोधन ने सियासत में भूचाल ला दिया है। पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाए जाने वाला बिल लोकसभा में पेश होकर भले ही जेपीसी को चला गया है, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में विपक्ष ने इसे लेकर जिस तरह हंगामा किया, उसने बता दिया है कि आज क्या होगा। भारत का संविधान जो कानून का राज है, वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। और ये जो फंडामेंटल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रोवन गिल्टी, it stands that presumption on its head. It is destructive of the basic structure of the Constitution for the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है। कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, वो विपक्ष है। और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। विपक्ष का आरोप है कि इसके प्रावधानों का उपयोग सरकारें विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर सकती हैं। उन्हें केंद्र द्वारा राज्य के अधिकार छीनने का भी डर है। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है। इन तीनों बिलों के जरिए एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ के क्या फेंका है कि जेल से सरकार चलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस बिल का विरोध किया है, तो प्रशांत किशोर इसके समर्थन में आ गए हैं।